हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11वीं कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर होगा हमारा किस चीज का? वो चैप्टर होगा हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का। और बिल ऑफ एक्सचेंज में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा प्रोमिसरी नोट। कौन सा टॉपिक होगा? प्रोमिसरी नोट। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रोमिसरी नोट। देखिए, पहले आप वही जैसे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया था, पहले आप प्रोमिसरी नोट के बारे में समझिए कि प्रोमिसरी नोट के अंदर दो पार्टी होंगी, मेकर और पेड। ठीक है, यहाँ पर मेकर होगा जो गुड्स खरीदेगा, परचेसर जो परचेसर होगा, सामान खरीदने वाला होगा, वो तो बिल बनाएगा। और पेई कौन होगा? पेई वो होगा जिसे एट द एंड पैसा दिया जाएगा, यानी सेलर। ठीक है ना, सेलर कौन होगा? जो बेचने वाला है वो पेई कहलाया जाएगा। पढ़िएगा प्रोमिसरी नोट। तो चलिए प्रोमिसरी नोट के बारे में स्टार्ट करते हैं। सम टाइम द परचेसर ऑफ द, हम तो डेफिनेशन से पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यदि हम बात करें इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, तो एक प्रोमिसरी नोट एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट होगा इन राइटिंग। किसमें होगा? रिटन में होगा। नोट बीइंग ए बैंक नोट, ये एक बैंक नोट नहीं है और एक करेंसी नोट नहीं है। जो नोट आते हैं वो नहीं है। तो एक प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि रिटन में होगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ठीक है, वहां पर कोई अनकंडीशनल अंडरटेकिंग मतलब कोई कंडीशन नहीं होगी। साइन बाय द मेकर, कौन साइन करेगा? मेकर के द्वारा साइन किया जाएगा। टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, जो कि पे करेगा एक निश्चित अमाउंट। ठीक है ना, टू या तो उस बंदे को जिसको किया जाएगा, और टू द ऑर्डर, या उसके ऑर्डर पर एक सर्टेन पर्सन को वो पेमेंट करेगा। ठीक है ना, समझे? तो प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि रिटन में होगा, जो कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, जिसमें साइन किसके द्वारा किए जाएंगे? मेकर के द्वारा साइन किए जाएंगे। साइन कर कर वो ये मेकर टू पे, मेकर पे करेगा एक निश्चित अमाउंट। ठीक है ना, या तो एक बंदे को और या उसके द्वारा बताए गए एक सर्टेन पर्सन को। तो उसे हम कहते हैं, या तो सुनो, या तो सपोज मैं सेलर हूं, या तो मुझे या मेरे द्वारा ऑर्डर दिए गए किसी और पर्सन को, उसको पेमेंट करेगा। तो ये प्रोमिसरी नोट है। सही है। तो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन दी गई। तो बताया गया है कि प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट रिटन में होगा, जहां पर कोई अनकंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होगी, साइन मेकर के द्वारा किए जाएंगे, और जहां पर उनके द्वारा पे की जाएगी एक मनी, या तो एक सेलर को या उसके द्वारा दिए गए डायरेक्टिव पर्सन को पे किया जाएगा। समझ गए? क्लियर है? अब ऊपर की लाइन कवर कीजिए पहले। प्रोमिसरी नोट की जो ऊपर की दो लाइन दिए गए पढ़िए। सम टाइम द परचेसर ऑफ द गुड्स और डेटर हिमसेल्फ राइट ए नोट, कभी कभी जो गुड्स को खरीदता है वो ही खुद से क्या लिखता है? नोट लिखता है। साइन इट, उस पर साइन करता है। एंड गिव्स इट टू द सेलर ऑफ द गुड्स, और किसको दे देता है? जो सेलर होगा उसको दे देता है। समझ गए? तो कौन बनाता है? परचेसर बनाएगा। ठीक है, उस पर अपने साइन करेगा, और साइन करने के बाद वो किसको दे देगा? सेलर को दे देगा। तो वो ही हमारे लिए प्रोमिसरी नोट है। समझ गए? पढ़िएगा फीचर्स। तो इससे से प्रोमिसरी नोट का मीनिंग क्लियर हुआ। एक बार जल्दी से देखते चले जाइए। सम टाइम, कभी कभी जो गुड्स का खरीदने वाला होगा वो खुद से एक नोट बनाएगा, उस पर साइन करेगा और उसको दे देगा किसको? सेलर ऑफ द गुड्स, गुड्स के सेलर को। इसे ही हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एक प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिटन में होगा, जिसमें कि अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, जिस पर मेकर के द्वारा साइन किए जाएंगे, जिसमें वो एक निश्चित अमाउंट का पेमेंट करेगा। ठीक है, जिसमें एक निश्चित अमाउंट का पे करेगा या तो सेलर को या उसके द्वारा बताए गए एक सर्टेन पर्सन को। तो ये हमारा प्रोमिसरी नोट है। भाई क्लियर हो गया क्या? कौन बनाएगा? मेकर। हु इज कॉल्ड मेकर? परचेसर। और कौन एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पर सेलर एक्सेप्ट करेगा। समझ गए? ठीक। फीचर्स, अब आपको स्टडी करना है कि प्रोमिसरी नोट के क्या फीचर्स होंगे। ठीक है ना? तो यदि मैं बात करूं प्रोमिसरी नोट के फीचर्स की, प्रोमिसरी नोट का फर्स्ट फीचर्स है इट मस्ट बी इन राइटिंग। प्रोमिसरी नोट किस में होगा? प्रोमिसरी नोट रिटन में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? देयर मस्ट बी ए प्रोमिस
जहां पर एक प्रोमिस किया जाएगा, पहली बात तो ये किस में होगा? रिटन में। कैसे होगा? रिटन में। दूसरी बात, वहां पर प्रोमिस किया जाएगा टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, प्रोमिस करेंगे कि हम इतनी अमाउंट का पेमेंट कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में तो क्या था? ऑर्डर, और यहाँ पर क्या है? प्रोमिस। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में तो क्या था वहां पर? ऑर्डर। ठीक है ना जी, और यहाँ पर है आप प्रोमिस करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो देयर मस्ट बी ए प्रोमिस, यहाँ पर आप प्रोमिस करेंगे कि हम इतनी अमाउंट का पेमेंट कर देंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने 10,000 रुपीज उधार लिए हैं। ओ का मतलब OWE का मतलब, ओ का मतलब उधार, ओस का मतलब उधार। मैंने 10,000 रुपीज उधार लिए हैं। ये एक प्रोमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि इट इज मियरली एन एक्नोलिजमेंट। एक्नोलिजमेंट को प्रूफ बोलते हैं। एक्नोलिजमेंट को क्या कहते हैं? ये तो केवल एक प्रूफ है कि हमने डेब्ट उधार लिया है। यहां पर आप प्रोमिस नहीं कर रहे हैं जी। अब सुनो ध्यान से, प्रोमिसरी नोट का पहला फीचर्स तो रिटन में होगा। सेकंड, यहां पर आप प्रोमिस करोगे। क्या करोगे? और जैसे एग्जाम्पल में कहा कि मैंने केवल 10,000 रुपीज लिए हैं। यूं कोई बताए कि मैं दूंगा? केवल क्या बता रहा हूं कि मैंने 10,000 रुपीज उधार लिए हैं। ये अगर ये बात की जा रही है कि मैंने 10,000 रुपीज उधार लिए हैं, तो इसमें प्रोमिस किया जा रहा है कि मैं पैसे दूंगा। ठीक, तो ये केवल इस बात का एक्नोलिजमेंट का मतलब क्या बताया? प्रूफ। जो इस बात का प्रूफ है कि मैंने डेब्ट उधार लिया है, यहां पर कोई प्रोमिस नहीं किया जा रहा है। समझ गए? तो जब प्रोमिस नहीं किया जा रहा है तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट में क्या किया जाएगा? प्रोमिस, कि मैं प्रोमिस करता हूं। सर, प्रोमिस टू मेक पेमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल। और जब आप प्रोमिस करोगे तो प्रोमिस में कोई कंडीशन नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई प्रोमिस टू पे ₹10,000 एज सुन एज पॉसिबल। क्या कंडीशन लगा दी? एज सुन एज। अब एज सुन एज तो पता ही नहीं, कोई कहेगा कि मेरे लिए तो जल्दी 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है। टाइम क्लियर होना चाहिए। प्रोमिस जो करेंगे उसमें बताएंगे इतने टाइम बाद। ये तो एज सुन एज पॉसिबल लगा के क्या लगा दी साथ में? कंडीशन। तो एज सुन एज पॉसिबल लगा के तो कंडीशन लगा दी। ये कंडीशन नहीं है। तो यहां पर आप प्रोमिस करेंगे कि मैं, प्रोमिस जो किया जाएगा वो अनकंडीशनल होगा। अनकंडीशनल का मतलब वहां पर कोई कंडीशन नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं प्रोमिस करता हूं कि मैं 10,000 रुपीज क्या करूंगा? पे करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। तो जब उन्होंने एज सुन एज पॉसिबल लगा दिया तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि ये अनकंडीशनल है। इट इज नॉट, क्योंकि अनकंडीशनल नहीं है। क्या लगा दी साथ में? कंडीशन। तो कंडीशन नहीं लगनी चाहिए प्रोमिस करते हुए। इतनी बात क्लियर हो गई भाई? नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, द अमाउंट टू बी पेड मस्ट बी स्पेसिफाइड। जो अमाउंट पे की जाएगी वो क्या होगी? बिल्कुल स्पेसिफाइड का मतलब निश्चित होगी। तो जो अमाउंट आप पे कर रहे वो बिल्कुल निश्चित होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, नेक्स्ट, इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर और प्रोमिसर। यहां पर जो साइन किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे? साइन मेकर और प्रोमिसर के द्वारा किए जाएंगे। किसके द्वारा साइन किए जाएंगे? मेकर और प्रोमिसर के द्वारा साइन किए जाएंगे। तो इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर और प्रोमिसर। समझ गए? ठीक, नेक्स्ट, द नेम ऑफ द पे मस्ट बी मेंशन इन इट। जो पे का नाम होगा वो क्या होगा? मेंशन होगा। जो पे का नाम होगा वो मेंशन किया गया होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, तो किसका नेम मेंशन किया गया होगा? पे का। तो पे का नाम इसमें मेंशन किया गया होगा। नेक्स्ट, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर। जो प्रोमिसरी नोट होगा उसे आप कैन नॉट बी पेबल टू बियरर, वो बियरर के केस में पेबल नहीं होगा। ठीक है, बियरर का मतलब जिसके पास है उसको ही पेमेंट होगा, तो वो यहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो दी प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर, ये बियरर की कंडीशन में प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। नेक्स्ट, इट मस्ट बी स्टैम्प। और इस पर क्या लगी होगी? इस पर स्टैम्प लगी हुई होगी। ठीक है ना, जितनी वैल्यू होगी उसके हिसाब से क्या लगाई गई होगी? स्टैम्प लगाई गई होगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक, ये तो फीचर्स थे। अब आ जाइए पार्टीज। पार्टीज टू ए प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट, पार्टीज टू ए प्रोमिसरी नोट। एक बार अगर किसी फीचर्स पर दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, देख लो। एक मिनट, पार्टीज टू ए प्रोमिसरी नोट।
प्रोमिसरी नोट की कौन सी पार्टीज होंगी? ठीक है जी, बोलो कोई पूछना क्या? सेवन ये कहा गया कि प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड पेबल टू बियरर, यानी जो बियरर वाली कंडीशन है, बियरर का मतलब है जिसके पास वो होगा उसको ही उसका पेमेंट होगा, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक, पार्टीज टू ए प्रोमिसरी नोट। देखो सीधी सी दो पार्टी होंगी प्रोमिसरी नोट में, मेकर और पे। समझ गए? सबसे पहले लीजिए मेकर। ही इज द पर्सन हु राइट्स ए प्रोमिसरी नोट। ये वो पर्सन होगा जो प्रोमिसरी नोट को राइट का मतलब लिखेगा। तो ये वो पर्सन होगा जो कि प्रोमिसरी नोट को लिखेगा और उस पर साइन करेगा। ठीक है ना? अभी ये इन्होंने फॉर्मेट बताया, स्पेसिमेन बताया, मैं बताऊंगा अभी। पहले ये समझ लो मेकर कौन होगा? जो कि प्रोमिसरी नोट को लिखेगा। और पे, सेकंड आ जाओ पे। पे वो पर्सन होगा, पे ही इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट। और ये वो पर्सन होगा जिसको पेमेंट मिलेगा, दिया जाएगा। क्लियर? वो पिछले वाला केस ही आ जाओ, उसी के बेस पे फॉर्मेट बना रखा है इन्होंने। एक बार पिछले पेज पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि करुणा सागर ऑफ न्यू दिल्ली है। कौन है जी? करुणा सागर ऑफ न्यू दिल्ली सेल्स गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹5 लाख टू प्रेम किशोर ऑफ जयपुर। कौन सामान बेच रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर करुणा सागर बेच रहे हैं गुड्स 5 लाख रुपए का। किसको? प्रेम किशोर को। एक बात बताओ, यहाँ कौन बेच रहा है? यहाँ पे करुणा सागर और कौन खरीद रहा है? प्रेम किशोर। ठीक, मैंने बता जाओ वहीं पर मैंने बताया कि प्रोमिसरी नोट वो बनाता है जो सामान खरीदता है। कौन खरीद रहा है? प्रेम किशोर। तो प्रेम किशोर तो बना रहा है, वो तो मेकर है। ठीक है, और कौन बेच रहा है? करुणा सागर। वो करुणा सागर पे। अब नीचे आ जाओ पार्टीज पे। पहले मेकर, ही इज द पर्सन, ये वो पर्सन होगा जो कि प्रोमिसरी नोट तैयार करेगा और उस पर साइन करेगा। इस केस में ये कौन होगा? मेकर, प्रेम किशोर। समझ गए? प्रेम किशोर कौन होगा? प्रेम किशोर कौन था? जिसने सामान खरीदा था। समझ गए? पे। ही इज द पर्सन, ये वो पर्सन होगा जिसको पेमेंट किया जाएगा। उस केस में करुणा सागर कौन है? पे। वो सामान बेच रहा था तो उसे पैसा मिलेगा। समझ गए यहाँ डिफरेंस? तो प्रोमिसरी नोट कौन तैयार करता है? जो सामान खरीद, तो मेकर हो गया। और पे ही होगा जो सामान बेच रहा है। समझ गए? पर ये अब स्पेसिमेन वही देखो, स्टैंप के ऊपर 5 लाख रुपीज लिखे। ठीक है, उधर जयपुर में उसका एड्रेस लिखाया जाएगा जो सामान खरीद रहा है, प्रेम किशोर का, है ना? जयपुर, और डेट लिख दी 1 जुलाई। ठीक है भाई? उसके बाद आपने यहाँ पर स्टैंप लिख दिया 2 मंथ आफ्टर डेट। 2 महीने बाद आई प्रोमिस टू पे, मैं पे करता हूं, मैं प्रोमिस करता हूं कि मैं श्री करुणा सागर या उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपीज का पेमेंट करूंगा। ठीक है? 2 इधर लिख दिया 2 साइड में करुणा सागर। करुणा सागर कौन है भाई? जो सामान बेच रहा है। जो सामान बेच है भाई। करुणा सागर कौन है? जो सामान बेच रहा है। तो इधर लिखकर उनका एड्रेस लिख दिया और उधर साइन कर दिए प्रेम किशोर ने। प्रेम किशोरी तो बना रहे हैं, तो यहाँ पर उनके प्रेम सागर का नेम लिख दिया और एड्रेस लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये था भाई स्पेसिमेन ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। इतनी बात क्लियर हो गई? एट द एंड एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पर 2 पार्टी होंगी, मेकर और पे। समझ गए? मेकर कौन होता है? यहाँ पर मेकर वो होगा जो सामान खरीदेगा, और पेई कौन होगा? जिसको जो सामान बेचेगा उसे फाइनली पेमेंट करेंगे। समझ गए? आ जाइए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ए प्रोमिसरी नोट। डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? बिल ऑफ एक्सचेंज। डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ए प्रोमिसरी नोट। एंड ए प्रोमिसरी नोट। चलिए स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट डिफरेंस, थोड़ा जल्दी से सुनते चलिएगा ना, आराम से समझते हुए। सबसे पहला डिफरेंस है पार्टीज। यदि आप बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होगी, ड्रॉवर, एक्सेप्टर और पे। क्लियर है? समझ गए होंगे तो। और प्रोमिसरी नोट के अंदर ओनली 2 पार्टीज होंगी, मेकर हु ड्रॉ द नोट, जो कि बिल बनाएगा और साइन करेगा, और पे, जिसको फाइनली पेमेंट किया जाएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितनी पार्टी होंगी? 3। ठीक है ना? ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। और वहां पर 2 पार्टी होंगी, मेकर और पे। सेकंड, ड्रॉवर। सेकंड, अब डिफरेंस का बेस क्या है? ड्रॉवर।
इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स। बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा लिखा जाता है? ब्रैकेट में वो लिख दो, क्रेडिटर्स कौन होंगे यहाँ पे? सेलर, ठीक है, सेलर। ब्रैकेट में क्रेडिटर्स के आगे सेलर लिख लो। बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर के द्वारा बनाया जाता है और प्रोमिसरी नोट परचेसर के द्वारा। यहां पर इसके सामने आगे लिख दो, डेटर्स के आगे परचेसर। ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? परचेसर के द्वारा। समझ गए? ठीक, तो यही बताया गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज तो किसके? सेलर के द्वारा बनाया जाएगा और प्रोमिसरी नोट परचेसर के द्वारा बनाया जाएगा। थर्ड, ऑर्डर एंड प्रोमिस। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है, याद है? अभी बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज तो ऑर्डर, और यहाँ पर प्रोमिसरी नोट में क्या किया जाता है? प्रोमिस। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में तो पेमेंट करने का ऑर्डर किया जाता है और प्रोमिसरी नोट में पेमेंट करने का प्रोमिस किया जाएगा। क्लियर है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में तो क्या दिया जाएगा? ऑर्डर, और वहां पर प्रोमिस किया जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई एक्सेप्टेंस करता है। ड्रॉई कौन होगा वहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज में? खरीदने वाला, परचेसर, बिल्कुल। तो वहां पर तो ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में तो कौन एक्सेप्ट करेगा? ड्रॉई, और वहां पर एक्सेप्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, लाइबिलिटी। यदि मैं बात करूं बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो लाइबिलिटी ऑफ द ड्रोवर इज सेकेंडरी। ड्रोवर की लाइबिलिटी क्या होती है? सेकेंडरी। ही विल बी लाइबल ओनली इफ द एक्सेप्टर डज नॉट पे। वहां पे ड्रोवर कौन होता था? बेचने वाला, उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी है। जी सुनो एक मिनट, मैंने समझाया था आपसे, मैंने बेचा था आपको, आपने खरीदा था, आप मुझे पैसे देंगे, ठीक। मैंने आकांक्षा को डायरेक्शन कर दिया कि पैसे आपको देने हैं, ठीक है। अब आपको पैसे किसको देने? आकांक्षा को, ठीक है। यहां मेरी जिम्मेदारी कब होगी? जब आप उसको देने को मना कर दोगे। समझ गए? क्लियर है बात? तो यही बताया गया है कि जो ड्रोवर की लाइबिलिटी सेकेंडरी है वो तभी लाइबल होगा जब एक्सेप्टर पे नहीं करेगा। लेकिन प्रोमिसरी नोट में जो ड्रोवर मेकर है, मेकर कौन होगा यहाँ पर? प्रोमिस खरीदने वाला, उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी होगी, वही तो देगा पैसे, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? प्राइमरी, पे। नेक्स्ट है जी पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रोवर कैन बी द पे ऑफ द बिल। ड्रोवर कौन हो सकता है? ड्रोवर ही पे ही होगा जी। बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने सामान बेचा था, मैं ड्रोवर हूं, तो मैं ही क्या हो सकता हूं? पे, ठीक है। और वहां पर प्रोमिसरी नोट में मेकर कैन नॉट बी द पे। मेकर क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा मेकर? क्योंकि मेकर वहां कौन है? खरीदने वाला, और खरीदने वाले को तो पैसे देने, वही खुद कहा पे वो है जिसे पैसे देने, ठीक। खरीदने वाला ही पैसे वो होगा, लेवेगा, खरीदने वाला तो पैसे देता है, ठीक है। तो यही बताया गया कि वहां पर मेकर पे ही नहीं होगा। नोटिंग, पहले मेरी बात सुनो, जैसे बिल लिखे जाते हैं ना, एक डिसऑनर वर्ड होता है। डिसऑनर का मतलब कैंसिल होना। यदि बिल कैंसिल हो जाते हैं तो वहां पर एक नोटरी पब्लिक होता है, सरकारी ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर, वो बिल जब डिसऑनर होता है तो खर्चा लेता है, उस खर्चे को नोटरी बोलते हैं, नोटरी चार्जेस, उसे क्या बोलते हैं? ठीक। तो नोटिंग, इट इज बेटर टू गेट नोटेड इन केस ऑफ डिसऑनर। यदि बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए तो उसे नोटिंग करा लीजिए। क्या करा लीजिए? नोटिंग, ठीक है। लेकिन यदि प्रोमिसरी नोट की बात करें, नोटिंग इज नॉट नेसेसरी। प्रोमिसरी नोट के केस में ये क्या नोटिंग जरूरी नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट, कॉपीज इन केस ऑफ लोकल बिल। यदि बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करूं तो यदि लोकल बिल है, जैसे इंडिया में है, लोकल बिल है तो केवल 1 कॉपी, 1 कॉपी तैयार की जाएगी। लेकिन यदि फॉरेन बिल होंगे तो कितनी कॉपी तैयार होंगी? 3। तो यदि लोकल बिल है तो बिल ऑफ एक्सचेंज की 1 कॉपी तैयार कीजिए, और यदि फॉरेन बिल है तो उसकी 3 कॉपी। और वहां पर प्रोमिसरी नोट में केवल 1 ही कॉपी होगी, चाहे लोकल हो चाहे फॉरेन हो। ओके। नेक्स्ट, स्टैम्प्स। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में देयर इज नो नीड ऑफ फिक्सिंग द स्टैम्प ऑन द बिल पेबल ऑन डिमांड, बट अदरवाइज स्टैम्प वुड बी नेसेसरी। इन्होंने कहा कि यदि आप बात करें बिल्स, अंडरलाइन कर लो, बिल्स पेबल ऑन डिमांड। यदि बिल्स पेबल ऑन डिमांड है तो वहां पे स्टैम्प की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप स्टैम्प जरूरी है। और भाई प्रोमिसरी नोट के केस में स्टैम्प तो फिक्स है, स्टैम्प जरूरी है। क्लियर है? समझ गए बात आप? तो बस ये बताए गए हैं, ठीक है। बस आज यहीं तक कवर करेंगे।
तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि प्रोमिसरी नोट का क्या मीनिंग होता है, प्रोमिसरी नोट में क्या पार्टीज होती हैं, क्या फॉर्मेट होता है, प्रोमिसरी नोट का क्या फीचर्स हैं, और उसके बाद हमने देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखकर इन कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।